एक वचन को पढ़ो बाबू, चलो आप भी पढ़ो। जी दादा बोलिए। प्रेरितों के काम 22 अध्याय। जी और ये पौलुस की एक गवाही है, जो मैं चाहता हूं कि आज जो उसके बच्चे हैं, जो उसके गवाह हैं, वो इस गवाही को जरूर सुने। तो पहला वचन से कुछ वचन तक पढ़ लीजिए, या फिर 6 पद से पढ़िए, 6 पद से प्रेरितों के काम। 21 वचन तक। हाँ, 22 अध्याय। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा। यह शब्द सुना कि हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ, जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा। जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है, वहां तुझसे सब कह दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया, तो मैंने अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया और हनन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनामी था, मेरे पास आया और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे शाऊल, हे भाई शाऊल, फिर देखने में लग। उसी घड़ी में मेरे नेत्र खुल गए। मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जान और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुन, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और जगह जगह आराधनालयों में पिटवाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जाति के पास दूर दूर भेजूंगा। वे इस बात। बस हो गया, प्रार्थना करो। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपके पावन चरणों में आते हैं आज की सुंदर अद्भुत शाम के लिए और आपके उस पवित्र नाम के लिए जो सब नामों में अति महान है। आपकी महिमा सदा सर्वदा युगान युग होती रहे। धन्यवाद पिता आज की सुंदर अद्भुत समय के लिए प्रभु, इस सुंदर ठहराए हुए समय के लिए जिसमें आपने अपने बच्चों को आपके सुंदर मीठी आवाज को प्रभु, अपने हृदय की वो गुप्त बातों को आपने हमारे लिए रखा है प्रभु। आज प्रभु इस सुंदर वचन के द्वारा बहुतों के लिए उद्धार का कारण होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने उस चुने वंश में प्रभु आपने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए, कि आज संसार अपनी व्यस्तता, अपने कार्य, अपने परिवार, अपने रीति रिवाज में व्यस्त होने के बाद अपने जीवन को प्रभु आपसे दूर रखा है। लेकिन ये लोग प्रभु जो आज आपके चरणों में बैठे हैं, अपने समय को देके प्रभु
जिन्होंने आपकी ओर आशा लगाई है, ये इनका समय है प्रभु, इनके लिए और बहुतों के लिए उद्धार का कारण होने पाए। ये वचन प्रभु आपने दिया हर एक बातों में प्रभु हमारे जीवन के लिए उद्धार का कारण होने पाए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में इस अद्भुत समय के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे सब भाई बहनों के लिए जो दूर दूर स्थानों में इस आवाज को सुन रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा दी हुई इस अद्भुत व्यवस्था के लिए हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं कि इस आवाज के द्वारा, इस प्रबंध के द्वारा हम स्वर्गीय प्रबंध को, परमेश्वर के अद्भुत प्रबंध को जान सके। बहुत से लोग अभी भी इन आशीषों से अनजान है, क्योंकि जब मैं बहुत वर्षों से इस सेवा को कर रहा हूं और हमेशा कहीं ना कहीं प्रभु मुझे नए लोगों के बीच में जब भी ले गए, या जो हमेशा वचन सुनते हैं प्रभु के प्रिय लोग, उन लोगों से भी एक बात बार बार सुनने को मिली कि ये अद्भुत आशीषें हमसे कैसे चूक गई जिसको हम नहीं जान पाए। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अभी बहुत लंबा समय, बहुत दूर अनंत में चलना है, और ये परमेश्वर का अद्भुत प्रबंध है कि हम इन भाषाओं को समझने लगे। जैसे आज हमने शाऊल की गवाही में देखा, ज्योति सब देख रहे थे और शाऊल कुछ सुन रहा था, और जो कुछ वो सुन रहा था तो प्रभु ने उसको इस लायक बनाया कि वो सुने। देखिए अद्भुत बात। दूसरे लोग ज्योति देख रहे और उस आवाज को, जो प्रभु का अनुग्रह था शाऊल पर, उसके साथ और भी साथी लोग, क्योंकि वो बहुत बड़े काम से और पत्र को लेकर जा रहा था कि जो भी यीशु नाम से कुछ बोले, या इस नए पंथ को जो उन दिनों वहां पर लोग देख रहे थे, वो काफी परेशान थे और शाऊल ऐसे लोगों को मारता था और घसीटता था। उस दिन भी वो बड़ा उत्तेजित होकर इस काम के लिए जा रहा था। बहुत अद्भुत आशीष पाएंगे भी। वो जिस काम के लिए जा रहा था तो प्रभु स्वतः उस पर प्रकट हो गए। ये कितने अद्भुत बात है कि प्रभु शायद किसी को कहते वो समझ नहीं पाते, या वो अधिकार जो था शायद वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, जो अधिकार प्रभु ने इस्तेमाल किया। क्योंकि जैसे ही उसने ज्योति को देखा, पढ़ेंगे मेरे साथ में, और 7 वचन को पढ़ेंगे। मैं भूमि पर गिर पड़ा हाँ, और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया, मतलब एक आवाज आई और वो ज्योति कितने समय चमकी। आपको मालूम 6वें वचन में समय भी लिखा है।
दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी, और ये क्या हो गया, भूमि पर गिर पड़ा। और ये काम किसने किया? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? ये लाइन हमारे लिए बहुत धन्यवाद को प्रकट करती है कि प्रभु स्वतः वहां उपस्थित हो गए, और उन्होंने उपस्थित होकर उसने मुझसे कहा, 8 पद में लिखा है, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। क्या अद्भुत बात है, बहुत धन्यवाद का विषय है। मतलब प्रभु यीशु की दृष्टि आप पर बराबर लगी हुई है, आप अकेले नहीं हैं। जब आप प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं जो स्वर्ग से आया, जो स्वर्गीय प्रबंध है, तो प्रभु यीशु बराबर आपके साथ रहते हैं। है ना ये विश्वास? आपको ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यही विश्वास आपको लगातार उद्धार के मार्ग में ले चलेगा। तो यीशु ने सिर्फ उसी समय के लिए शाऊल को नहीं पकड़ा, एक और बात को प्रभु ने दिखाया, जो अद्भुत बात है, जो आपके सामने रख रहा हूं, कि प्रभु यीशु के लोग, स्वर्गीय लोग आपको हर जगह मिलेंगे। ये प्रभु यीशु जानता है, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए हैं, वो उनसे जुड़े हैं। और प्रभु ने उसी समय दस पद पढ़ेंगे, 10 वचन। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वह तुझसे सब कह दिया जाएगा। हाँ, मतलब तुझे ऐसे ही नहीं बुलाया, जो कुछ अब तुझे करना है। अभी तू लोगों के बोलने पर, प्रधानों के बोलने पर शायद कुछ कर रहा था, पर अब मैं जो तुझे बताऊंगा। और आपको मालूम है कि शाऊल उसके बाद में जब पौलुस बन गया, तब कभी नहीं रुका। उसको प्रभु यीशु के बारे में, अनंत राज्य के बारे में बताने के लिए कोई कभी कहीं नहीं रोक सका। चाहे वो राजा हो, चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति हो, चाहे दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति हो, सब पर उसने प्रभु यीशु को प्रकट किया। और इसलिए यहां पर एक बड़ी धन्य आशा दी है, जो कुछ तुझे करना है तुझे बताया जाएगा। हम लोग भी वे लोग हैं प्रियो, हमें प्रभु ने अपने अनंत राज्य के लिए जो कुछ करने के लिए ठहराया है, जो कुछ करने के लिए बुलाया है, वो आपसे लगातार प्रभु यीशु मसीह कहते चले जाएंगे। आगे पढ़ो बाबू, बहुत प्यारी चीज, अब आगे पढ़ो। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया, तो मैंने अपने साथियों के शक में आया, और हनन्याह के अनुसार हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, आगे। आपकी आवाज कट रही, चलो मैं पढ़ देता हूँ। एक मनीष भाई पढ़ो, मनीष भाई पढ़ो।
आपकी आवाज कट रही बाबू? क्योंकि तू उसकी ओर से थैंक यू। हेलो। हाँ पढ़िए। तब तब हनन्याह व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य था। चलो पढ़ने वाले आ गए, पढ़िए रतलाम से। प्रेरितों के काम 22 अध्याय, प्रेरितों के काम 22 अध्याय 11 वचन से पढ़िए फटाफट। जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ 22 का 13। वो तो मैं हाँ। पढ़ और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। हाँ। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए 11 और 11 पद से 11 पद से पढ़िए, 11 वचन से। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। हाँ आगे। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। फिर देखने उसी लग। घड़ी हाँ फिर देखने लग, उसी घड़ी। आगे। मेरे नेत्र खुल गए हाँ और मैंने उसे देखा। अब क्या कहा उसने? तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। उसकी इच्छा को जाने। आगे। और उस धर्मी को देखे और और आगे। उसके मुंह से बातें सुने, हाँ आगे। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। आगे। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हाँ यहां पर शाऊल के सामने जो बात कभी नहीं आई थी, पहली बार बात आई। उठ, बपतिस्मा ले, और उससे बड़ी बात, अपने पापों का अंगीकार करके धो डाल। अपने पापों को धो डाल। प्रियो, आज मैं आपको इस गवाही के साथ बहुत दूर लेके चलना चाहता हूं, और मेरे साथ आप कितने दूर तक चलते हैं ये आपके ऊपर है। क्योंकि आपने देखा शाऊल के पास पूर्ण अधिकार को लेके जा रहा था कि जो लोग भी यीशु का नाम ले उनको वो पकड़े, बांधे, और जो भी सजा देना है उसके लिए वो स्वतंत्र था। पर शायद प्रभु ने बहुत समय तक उसको ये करने दिया होगा, पर प्रभु उसको बताना चाहता था कि ये जीवित स्वर्गीय पवित्र परमेश्वर का काम है। आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए उस उद्धार की योजना में जिसमें परमेश्वर ने आपको लाया है, आप उस उद्धार में कैसे बने रहेंगे। क्योंकि यीशु अपने हर एक लोगों को देख रहा है, वो उनसे मिलने के लिए उन तक पहुंचता है, पर जो रुकावट और बाधा डालते हैं, यदि प्रभु ने उनको पकड़ लिया तो उनसे बड़ा और अद्भुत व्यक्ति आपको फिर कोई नहीं मिलेगा। शाऊल के लिए
स्वर्ग में परमेश्वर के सामने एक योजना तैयार हुई और उससे कहा, तुझे बताया जाएगा कि तुझे क्या करना है। हाँ प्रियो, ये सब हम पर भी प्रभु प्रकट करेगा, क्योंकि शाऊल को जब प्रभु ने वहां से पकड़ा, उसके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटती चली गई। यहां तक कि प्रेरितों के काम में आगे आप पढ़ेंगे कि उसको मरा हुआ समझकर सब छोड़ के चले गए। और वही अद्भुत समय था कि उसने प्रभु के राज्य में, प्रभु के साथ में, प्रभु की इच्छा और विचारों को जानकर अपनी गवाही में इस बात को हर पत्री में रखा कि मुझे मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने बचाया है और ये उसकी मनसा है, उसके लिए उसने बचाया। तुझे बताया जाएगा तुझे क्या करना है। मैं तुझे सारी जाति के पास भेजूंगा और इन बातों को जानने के लिए जब उसे पौलुस नाम दिया गया, वो धीरे धीरे प्रभु के चरणों में आता चला गया और अपने आप को वो प्रभु का जन बनाना शुरू किया। उसकी एक गवाही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गलातियों 2 अध्याय उसके 20 वचन को पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 20 वचन। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। शाबाश। हाँ, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं और जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। देखिए क्या अद्भुत गवाही है। फिर से पढ़ो, ध्यान देंगे। ये मैं एक अद्भुत योजना में आपको ले जाने की मेरी शुरुआत है। पौलुस क्या बोल रहा है सुनेंगे, पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। बस, क्या बोला? इसलिए जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़िए, यीशु ने चारों सुसमाचार में बार बार इस बात को कहा, यदि अपना क्रूस ना उठाओ और मेरे पीछे ना आओ तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। सारे जगत को प्राप्त करेंगे और आपके प्राण की हानि हुई तो क्या लाभ हुआ? इसलिए प्रभु यीशु ऐसे अद्भुत उद्धार करता है कि आपको यहां से लेकर अनंत तक लेके चलने के लिए, आपके साथ रहने के लिए तैयार है। कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने शाऊल से कहा, तू मुझे क्यों सताता है? कौन है भैया? मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। ऐसे ही यीशु आपसे भी बात करेंगे, आपको भी कहेंगे कि मैंने तुझे क्यों अपने प्रबंध में बुलाया है। हाँ, पौलुस ने अपनी निश्चयता बता दी, जो काम हमें करना है। पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा,
मैं जीवित नहीं हूं, आगे पर मसीह मुझ में जीवित है। ये बड़ी भारी गवाही है। मसीह मुझ में जीवित है। और उसका एक एक बच्चा अपनी इस गवाही को अपने जीवन में देना शुरू करे कि मैं जीवित नहीं हूं, संसार मैंने तेरे लिए, तेरे कामों के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्योंकि हाँ, पूरा करो इसको, 2:20 एक बार और पढ़ो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अब वो बता रहा है कि वो शरीर में क्यों जीवित है। मैं शरीर में जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ हाँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हाँ, परमेश्वर का पुत्र जो मसीह है। क्योंकि पौलुस को प्रभु ने जब अपने सारे दर्शनों से भरना शुरू किया, प्रेरितों की काम की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु ने शाऊल को 7 दर्शन दिए थे। कितने? 7 दर्शन दिए थे। और इसलिए उसने 19 अध्याय में कहा कि मैंने प्रभु के दर्शन की बात को नहीं टाला। जो भी दर्शन उसे मिला था उसने ईमानदारी से हर स्वर्गीय होने वाले बच्चे के लिए जहां पर वो है वहां से उसे लेकर के अपने प्रबंध में प्रभु लेके आया। ये बहुत अद्भुत बात है। और प्रियो, मैं आपके सामने जिस बात को रखना चाहता हूं, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय और उसके 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। 2 बात है। आपको मैं क्रूस का दर्शन करा दूं। क्रूस के इस पार मृत्यु है प्रियो। क्रूस के इस पार कुछ भी नहीं दिख रहा हमको। क्रूस के इस पार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अद्भुत है प्रियो परमेश्वर का प्रबंध क्रूस, कि आपको उस पार सब दिखने लग जाएगा। उस पार आपको सब दिखने लग जाएगा। सोच चलोगे आप क्रूस के उस पार। इसलिए प्रियो, क्रूस के उस पार ऐसे नहीं जाया जाता। क्रूस क्या चीज है? और एक बार 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, परमेश्वर की सामर्थ किसके लिए है? उद्धार पाने वालों के लिए। हाँ प्रियो, यदि आप उद्धार पाए हैं, इसको समझेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि अब मैं आपको चाहता हूं कि धीरे धीरे गहराई में लेके चलो, जो आपको अनंत का दर्शन कराएगी। यदि क्रूस का काम नहीं हुआ तो ये फिर हमारे लिए मूर्खता का काम है।
देखिए उसके आगे पढ़िए। और क्योंकि लिखा है, हाँ, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा समझ में आ रही बात? आगे और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। क्यों? आगे कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? और आप ध्यान देंगे कि संसार के ज्ञान पाने के लिए हमने बहुत परिश्रम किया। कई बार ये ज्ञान भी आपके लिए बाधा बनेगा। क्या क्या चीज आपको रोकेगी? आगे बढ़िए। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर हाँ, को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हाँ, इसलिए रियो मैंने ये वचन पढ़ाया कि उस ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता भर ही नहीं ठहरा दिया। क्या लिखा है? 21 वचन एक बार और पढ़ेंगे। बहुत क्योंकि धीरे धीरे चल रहा हूं क्योंकि हमारे साथ में कुछ ऐसे भाई बहन भी बैठे हैं जिनको थोड़ा समझने के लिए टाइम चाहिए। हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, क्या समझे? देखे, ये सब शायद शब्द समझ में शायद ना आए क्योंकि ये भी एक अलग भाषा है। संसार ने परमेश्वर के ज्ञान से भी, बहुत लोगों के पास बहुत ज्ञान हो गया पर उस ज्ञान से भी परमेश्वर को नहीं जाने। और आगे, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। उद्धार की योजना समझ में आई? उद्धार की योजना में सबसे पहली बात है परमेश्वर को ये अच्छा लगा। उद्धार के विषय में लोगों को क्या लगता है, लोग क्या समझते हैं, ये विषय नहीं है। परमेश्वर को ये अच्छा लगा और इसलिए जब आप किसी को प्रचार करते हैं तो वो धीरे धीरे अंदर में आपको क्या समझने लगता है? 21 वचन, वो क्या समझने लगता है? पढ़ेंगे 21 पर। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, हाँ, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार परमेश्वर को क्या अच्छा लगा? परमेश्वर को क्या अच्छा लगा? ध्यान दीजिए। हाँ, कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा मूर्खता के द्वारा। क्या चीज है बाबू? बहुत बड़ी मूर्खता है। किसको उद्धार दे? आगे, इस मूर्ख प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हाँ, आज उद्धार पाए हुए लोग बहुत थोड़े हैं। इसका मतलब है उनको परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के जीवन पर विश्वास नहीं हो पाता है। प्रियो, हमें यही तो परिश्रम करना है। हमें सुसमाचार में इसलिए ताकत लगाना है कि लोग परमेश्वर के कामों पर, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें। इसको ध्यान रखेंगे। अगला वचन, यहूदी तो ये चिन्ह 23, चाहते हैं, 23। हाँ, है यहूदी तो। चिन्ह चाहते हैं, हाँ,
और यूनानी ज्ञान की खोज में है। दो बात मिली, दो बात अलग कर दिया। यहूदी लोग क्या चाहते हैं? चिन्ह और चमत्कार आज बहुत से लोग देखना चाहते हैं, उसी में खोए हैं। बड़ी बड़ी भीड़ें लग जाती हैं। जहां पर पाप क्षमा का विषय है, जहां उद्धार का विषय है, शैतान वहां लोगों को जाने नहीं देता है। उसको मालूम है इसे थोड़े समय की चंगाई मिलेगी, इसको फिर मारूंगा मैं, क्योंकि उसके पास कोई अच्छी चीज है नहीं देने के लिए। पढ़िए आगे। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। क्या गजब है ना, क्या गजब विश्लेषण है इसका। हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। इसलिए प्रभु ने एक अद्भुत काम किया, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। पढ़िए अगला वचन। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। कौन है मसीह? मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। और प्रियो, ये सौभाग्य है हमारा, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बात का विश्वास को प्रकट कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं। पौलुस ने दावा किया, मसीह मुझ में है। तो आप कहाँ हो पौलुस भाई? बोला, मैं क्रूस पे हूं, मैं क्रूस पे हूं। एक बहुत बड़ी आशीष को हम अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। जब आप भी अपने आप को क्रूस पर देखेंगे तो आपको क्या क्या चीज दिखाई देगा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे आगे। रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय और उसके 6वें वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 6 और उसके 6वें वचन को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हाँ, पहली बात हम जानते हैं, मतलब इस काम को करने वाला जानकार होता है, उसे मालूम रहता है अब मैं परमेश्वर के प्रबंध में हूं, इसलिए क्रूस पर क्या क्या चीज खत्म होना है। फिर से 6वां बच्चा। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व आगे उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, क्यों? आगे ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। मतलब आप पाप से स्वतंत्र हो गए। क्रूस ने आपको क्या कर दिया? उसके साथ चढ़ाए जाने से। इसलिए अब इसको हम तीसरे पद से पढ़ेंगे। जरा देखिए, चलो जरा हम पीछे चले।
तीसरे वचन से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ। हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? हाँ, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा। आगे, सोज मृत्यु का बपतिस्मा। आगे, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। याद समझ में आई बात? इसके विषय में हमें बहुत कम सुनने को मिलता है। बैप्टिज्म का मतलब ये है हम उसके साथ गाड़े गए। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कल आपको भी किसी ना किसी को ये बताना, ये आपके जीवन में काम करे। आपके जीवन से मतलब सिर्फ बपतिस्मा दे करके छोड़ दिए, वैसा नहीं है। चलिए फिर से पढ़िए तीसरा वचन, बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप क्या देखने जा रहे हैं। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? आगे, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से बहुत से लोग पानी में से डाल के बाहर निकाल दिए गए। बदनसीब है उनको ये अनुभव नहीं मिला। आगे बताने जा रहा हूं आपको क्या अनुभव नहीं मिला। पढ़िए, जो ध्यान से देखेंगे। हाँ, हम उसके साथ गाड़े गए हाँ, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। और एक बात ध्यान रखना प्रियो, यदि आप इस नए जीवन का चाल को नहीं चल रहे तो ये मेरे को मालूम हो जाता, क्योंकि पुराना जीवन गड़ा दिया गया। हमने जितनों को भी कब्र में गड़ाते देखा है, या हम वहां साथ में थे, या हमारे लोग जो भी गड़ा दिए गए, वो अब पृथ्वी पर नहीं दिखते। ये आपका विश्वास है, जो पाप करने वाला जीवन था वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। लोगों की गवाही नहीं है, या ईश्वर की गवाही है। लोगों की गवाही होगी तो आपको ये आशीष नहीं मिलेगी। लोग यदि अपने लिए या धर्म के लिए, जैसा बहुत से लोग हल्ला कर रहे, चिल्ला रहे कि भाई ये सब काम हो रहा है, यदि वो उसके लिए कर रहे हैं तो उसको ये चीज नहीं मिलेगी। मुझे तो खुल के बताना पड़ेगा, इसलिए कि आज ये विषय खुला है। मैं बहुत कम इस विषय पर बात करता हूं, क्योंकि इसके लायक बहुत कम लोग मिलते हैं। बोलते हर कोई है, बपतिस्मा के लिए हर कोई आगे आ जाता है, पर शायद उनको ये नहीं मालूम कि बपतिस्मा का मतलब क्या है। हाँ, 4 वचन फिर से ध्यान से देखिए क्या पढ़ा जा रहा है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने बपतिस्मा, से फिर से पढ़ो। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा मृत्यु का बपतिस्मा पाने से आगे हम उसके साथ गाड़े गए। वो पुराना जीवन फिर दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गड़ा दिया गया है। यही नहीं प्रियो, चलिए आगे चलते, और आगे चलते, चलिए। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। हाँ, पुनरुत्थान शब्द नहीं है ये वो जीवन है जो पिता के दाहिनी ओर चला गया। इसलिए प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे ही आपके जीवन में क्रूस का काम हुआ,
क्रूस जैसे ही आपको अपने हाथ में लेता है, वो आपको कुछ और बनाकर फिर वापस छोड़ता है। समझ में आ रही? अब ये बात कितने लोगों के समझ में आ रही? क्योंकि यहां पर मसीह के साथ तुलना की जा रही है, यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाए जाने की तुलना है। किसी प्रभु के दासों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कभी भी प्रभु के दासों का प्रचार नहीं करता, ध्यान रखेंगे। मैं प्रभु ने क्या किया आपके लिए, आपको क्या करना है, क्योंकि वहां पर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल जाता। पाप करने वाला जीवन, अंधकार में रहने वाला जीवन, शैतान के साथ रहने वाला जीवन, दूसरों को धोखा देने वाला जीवन, जो शारीरिक जीवन है, वो सब क्रूस पर खत्म हो जाता है। लोभ, लालच, किसी भी प्रकार का जो शारीरिक शैतानिक जीवन, जो शैतान से कनेक्ट जीवन है, शैतान से जुड़ा हुआ जीवन है, वो क्रूस पर खत्म हो जाता है। और परमेश्वर जब तक काम करते रहते हैं, क्योंकि यहां से परमेश्वर एक जीवन को अपने हाथ में लेते हैं। बहुत ध्यान रखेंगे इसको। वो आपको कैसे पता पड़ेगा? हाँ, चौथा वचन फिर से। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, यीशु गाड़ा गया। आगे, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। कैसे जिलाया गया? मसीह कैसे जिलाया गया? इसे कोई मनुष्य ने किया? इसे कोई संसार ने किया? इसे किसी प्रकार के किसी व्यक्ति को अवसर दिया गया? नहीं प्रियो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर के वचन समझना है आपको। इसलिए जब क्रूस का काम आपके अंदर होगा, नहीं होगा प्रिय, तो आप इस जीवन को नहीं जी सकते। ध्यान रखिए, आप मरे हुए व्यक्ति के साथ ही फिर रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर, यहाँ पे चौथा वचन में बहुत स्पष्ट, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। आज का वचन किसी से बात करेगा, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था जो चल रहा है वो प्रभु के हाथ में चल रहा है। यहां पर मसीह जो जी उठा है और पिता जो इस काम को सबका करने वाला है, जीवन का जो भी विषय आता है वो एक ही के हाथ में है, वो है पिता, वो है परमेश्वर, वो है अनंत जीवन देने वाला। इसलिए जब भी आप जीवन के विषय में, अपने जीवन के विषय में सोचते हैं, थोड़ी देर अपने आप को परमेश्वर के साथ रखने वाला और परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने वाला बनाते जाए, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर ने इस बड़े काम को किया कि आप अनंत तक परमेश्वर के साथ रहने वाले बने। मेरा विश्वास बिल्कुल अब वो बात एक एक वचन के अनुसार अपने आप को पकड़ के चलता, प्रभु ऐसा है क्या? तो देखता हूं कि सब बातें मेरे पक्ष में है। आप भी उसके गवाह बनते जाइए, क्योंकि जब आप मर गए, गड़ा दिए गए, और जब बैप्टिज्म के द्वारा आप बाहर आ गए, तो आप वो पात्र बन जाते हैं जिनको परमेश्वर
अपने हाथों में लेके चलता है। उसको क्या बोला? चौथा वचन, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। आगे पढ़ो। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। समझ में आ गया? ये नया जीवन बिल्कुल आपको अलग से समझ में आ जाएगा। आपके घर वालों को समझ में आ जाएगा कि इसने जरूर कोई नया जीवन पाया है, पुराना जीवन खत्म हो गया। इसको मैं आपको एक जगह से और दिखाना चाहूंगा। इफिसियों 2 अध्याय, इफिसियों 2 अध्याय और उसके 15 वचन से पढ़ेंगे। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से क्यों मिटा दिया? कि दोनों में से, आगे अपने में दोनों एक में से, अरे साथ में नहीं पढ़ पाते हो, इसलिए नया मनुष्य ढूंढता हूं उत्पन्न कि करे। मेरे साथ में पढ़ने वाला मिले। आपको वहां रुकना नहीं है, बिल्कुल आपको साथ में पढ़ते चलना है। हाँ पढ़ो। दोनों में से, और जहां पढ़ने का समय आता वहां पर हम रुक जाते हैं। यही तो असली ताकत है, एक नया मनुष्य उत्पन्न करे। यदि नया मनुष्य नहीं हुआ, पुराने मनुष्यत्व की औकात नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ चलेगा। हमारी बात समझ? पुराना जीवन शैतान छोड़ेगा नहीं, उसको क्रूस तक जाने नहीं देगा, सारी चीजें उसकी खत्म होने नहीं देगी। वो संसार से लिपटा रहेगा, संसार के कामों को बड़ी बड़ी बात समझेगा। उसके अंदर ये विश्वास होगा, यदि मैं न करूं तो ये काम नहीं होगा। वो परमेश्वर को काम करने नहीं देगा। परमेश्वर का जन बनना एक नए जीवन को पाना है। नया जीवन कैसा होता है? यहीं पर इफिसियों 4 अध्याय उसके 22 वचन से पढ़िए। वो यीशु के द्वारा सीखते जाता है, यीशु के द्वारा बढ़ते जाता है। पौलुस जब यीशु के साथ रहने लगा तो उसने मनुष्यों के साथ रहना छोड़ दिया। पौलुस ने इसलिए तो कहा, अब मैं जीवित नहीं हूं। और प्रियो, इसको हमारे जीवन में घटने देना, क्योंकि जो नया जीवन है वो परमेश्वर के जैसे बनता है और परमेश्वर के साथ रहने के लिए बनता है। इफिसियों 4 अध्याय 22 वचन, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। समझ में आई बात? पुराना जीवन भ्रष्ट है, जिसको मैंने मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया, और जब एक नया जीवन शुरू होता है, आगे उतार डाला। उसी को कुलूसियों में देखिए और अच्छे से लिखा है। इसको हम यहाँ पर फिर से आके देखेंगे, पर कुलूसियों 2 अध्याय भी निकाल लीजिए। चलिए, जब आपको दिखा रहे तो दिखा दे परमेश्वर की महिमा, जहां पर मनुष्य का कुछ भी नहीं चलता। 2 अध्याय 11 वचन से, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ
जो हाथ से नहीं होता, जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। क्रूस पर चढ़ाए, वहां से जब उतार रहे हैं तो वो मृतक देह है। जब कब्र में डाला जा रहा है, एक मृतक देह है, क्योंकि वहां से उसे उठना है, वहां से उसको उठना है। और जैसे ही उठता है, अब वो परमेश्वर के लिए है। इसको रोमियो 5 और 6 को बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी शुरू नहीं हुआ है। इसलिए प्रियो, क्रूस पर मरना, गड़ाया जाना और जी उठना। जी उठने का मतलब है एक नया जीवन। हाँ, चलो आगे पढ़ लो, आगे पढ़ो 12 वचन। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। बिल्कुल और स्पष्ट लिखा, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। बपतिस्मा में उसके साथ गाड़े गए। आगे। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। के साथ जी भी उठे। तब आप मसीह की देह में होंगे, जो एक दिन उठाई जाए। अब आप मसीह की देह में हैं। अब आप उस कलीसिया में हैं, जो कलीसिया एक दिन उठाई जाएगी। इसको प्रभु यीशु मसीह मिट्टी में नहीं बना रहा, वो बहुत अंतर्यामी है प्रियो, बहुत जान, अनंत से आया है वो। मिट्टी से आई है। मिट्टी को कुछ नहीं मालूम, इसलिए उसको जैसा बताओ, जैसा हाँक के ले चलो, वैसी चल देगा वो। और इसी का फायदा बहुत लोग उठा रहे हैं। उसका फायदा मतलब रुपए पैसे का खेल चल रहा है। पर ये सब खेल ज्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ इतना ही बोलेगा, ब्रदर इतने लोगों को बपतिस्मा दिया, बस उसके आगे पीछे वो नहीं जाता। इसको नया जीवन भी मिला है, ये मुर्दों में से जी उठा है। पहले ये मृत्यु लोक में था, अब ये क्रूस के इस पार के जीवन को खत्म करके अनंत के जीवन में, देखिए पढ़िए, यहाँ पर पढ़िए, आगे पढ़िए। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हाँ, जिलाया, अपराधों को क्षमा कर दिया, मतलब मृत्यु हमारे जीवन से निकाल दी गई। मृत्यु पर जय पाया हुआ जीवन है, मृत्यु पर जय पाया हुआ। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे, हमें आशीष दे कि आज ये विषय शुरू हुआ है। कल प्रार्थना करके आएंगे कि इसका कुछ भाग और हम देख लें, क्योंकि प्रियो यहां पर जीवन 3 भाग में बंट गया। एक क्रूस से पहले, एक क्रूस पर, और एक गड़ाए जाने में। उसके बाद फिर उसको देखेंगे जो नया जीवन बाहर निकलता है, उस जीवन में। और क्रूस से इस बार जो क्रूस पर नहीं चढ़ा, उस जीवन में क्या अंतर है, उस अंतर को पृथ्वी और पृथ्वी के काम नहीं पाट सकते। उस अंतर में कोई भी वहां तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। इस काम को परमेश्वर ही करता है। और इसलिए प्रियो, उस नए जीवन की आशीष को छोड़ना नहीं, हाथ से जाने मत देना, जिसमें परमेश्वर आपके साथ रहेगा। इसलिए
इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके वचन को पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। उसके 5 वचन को, इफिसियों 2 अध्याय 5 वचन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, पहले ही मरे हुए थे, आगे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अब उद्धार हो गया तो आगे और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय और स्थान में उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। हम कहां पर आए हैं मालूम है आपको? कि प्रभु आपको अपने स्वर्गीय प्रबंध में ले लिया। आप एक पढ़ लीजिए, 7वां वचन पढ़ लीजिए। आप कौन है? पढ़िए। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आपके द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर स्वर्गीय अनुग्रह को लाएगा, जिसके द्वारा लोग उद्धार को प्राप्त करें। और इसलिए आपका समर्पण प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण योग्य हो। आपका समर्पण ऐसा ना हो कि वो हमें भी कहे कि तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है। क्योंकि परमेश्वर सारी चीजें यीशु मसीह के द्वारा आपके अंदर डालना चाहता है। इसलिए प्रियो, हमने क्रूस के इस पार की कुछ बातों को देखा, कुछ बातों को। अभी हमने ये नहीं देखा कि क्रूस पर क्या क्या चीज गया। एक ही बात देखा कि हमारा पुराना जीवन क्या था, पुराना जीवन कैसा था, पुराना जीवन क्या चीज थी उसमें। क्योंकि रोमियो 7 में लिखा है, जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही करते रहता हूं। शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हाँ प्रियो, इस सब को क्रूस लेने को तैयार है। उसके बाद जो जीवन क्रूस से मिलता है प्रियो, परमेश्वर से मिलता है, स्वर्ग में रहने के लिए जो जीवन देता है, फिर हम किसी के मोहताज नहीं कि कोई हमें कहे मरने के बाद ये स्वर्ग चला गया, ये स्वर्ग चला गया। क्योंकि फिर आप, चलो 6वां वचन फिर से पढ़ दो, फिर प्रार्थना करते हैं। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। बैठाएगा, क्या लिखा है? बैठाया। बैठाया, ये निश्चयता होना है मेरे पास। धन्यवाद दीजिए कि आपके पास कोई ऐसा है जो इस निश्चयता से इस बात को रख रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। सुनीता बहन हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता बहन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। शाबाश। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के पास आते हैं और आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी। हम प्रत्येक के जीवन में प्यारे प्रभु जी ये समय को ठहराया है प्यारे प्रभु जी कि हम आपकी संगति में प्रभु जी इन वचनों को सीखने पा रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में पिता ये आपकी योजना थी प्यारे प्रभु जी कि इस स्वर्गीय प्रबंध को हम जान सकें प्यारे प्रभु जी कि आप सचमुच में प्यारे प्रभु जी कितने अनुग्रहकारी दयालु हैं, प्रेमी हैं प्यारे प्रभु जी। इस बात को हम जान रहे हैं प्यारे पिता कि आप अपने दासों के द्वारा से प्यारे प्रभु जी हम तक इस वचन को आप भेज रहे हैं पिता कि हम स्वर्गीय
प्रबंध को हम जान सकें कि आप हमें इन बातों को क्यों दिखा रहे हैं पिता, ये आपकी इच्छा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। विशेष प्रार्थना हम डेविड अंकल के लिए करते हैं प्यारे प्रभु जी, जिनके मनों में प्रभु जी इस बात को डाला प्यारे प्रभु जी कि वो हम तक इस वचन को पहुंचा सके प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है प्यारे प्रभु जी। हर प्रकार से पिता आप इस वचन के माध्यम से हमारे जीवन को एक आईने की तरह आप दिखा रहे हैं प्यारे पिता कि हमारा जीवन कैसा है, कैसा था और कैसा होना चाहिए। इन बातों को आप वचन के माध्यम से हमें एक एक वचन से हमें दिखा रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच में प्यारे प्रभु जी आप हमसे इतना प्रेम करते हैं प्यारे प्रभु जी कि हमें प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन को पिता आप प्रभु जी एक अच्छा बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने लोग भी आज इस संगति में जुड़े हैं, इस वचन को सुने हैं प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए प्यारे पिता कि जो भी वचन को हम सीख रहे हैं उन बातों को हम जान सके पिता, कि हम अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु जी अपने पापों को हम अपने प्रभु जी धो डाल सके प्यारे पिता। आप प्यारे प्रभु जी हमारे ही पाप के लिए प्रभु जी, अपराध के लिए पिता अपने इकलौते पुत्र को प्रभु जी आपने दिया प्रभु जी, ताकि पिता हमारे पाप धुल सके। और उन्होंने प्रभु जी अपनी जान को सूली पर कुर्बान किया प्यारे पिता कि हमारे पाप धुल सके पिता, हमारे अपराध धुल सके, हमारे गुनाह धुल सके प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, और हम प्रभु जी दिन ब दिन इन वचनों को पिता हम अच्छी तरह से जान सके, समझ सके कि सच में आपकी इच्छा क्या है प्यारे प्रभु जी। हम उन सुसमाचार को बताने वाले हो सके पिता, कि आपकी इच्छा को लोग जान सके और उस विश्वास से उद्धार को पाने वाले हो सके पिता। जो भी हम सीखते हैं पिता, हम दूसरों तक उन बातों को बता सके, ताकि जो लोग नहीं जान पा रहे हैं, जिनका जीवन आशीष में नहीं है पिता, उन तक प्रभु जी ये आशीष, ये बात, ये उद्धार की बातें प्रभु जी वो लोग भी जान सके कि सच में आप हमारे जीवन में कैसे प्रबंध को कर रहे हैं। इस बात को हर लोग जानने और मानने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम सचमुच में प्यारे प्रभु जी धन्यवादित हैं प्रभु जी। और हम आज प्रभु जी इन वचनों से आशीषित हुए हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आने वाले दिनों में प्रभु जी और भी इस वचन के प्रकाशन को हमारे जीवन में दीजिए प्रभु जी। आप हमसे वचन से बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं प्रतिदिन प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन की उन कमी और घटियों को आप दिखा रहे हैं प्यारे पिता कि हमारा जीवन कैसा है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। पूर्ण रूप से प्रभु जी हम आपके सम्मुख में पिता एक ग्रहण योग्य हो सके पिता, कि हम आपके सम्मुख में प्यारे प्रभु जी स्वर्गीय बनने वाले हो सके पिता, जो आपकी योजना है पिता। और इस वचन को हमारे लिए दे रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस रात की बेला में प्यारे प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी जितने भी सुने हैं हम मनन कर सके, ध्यान कर सके, और हम जान सके प्यारे प्रभु जी कि सच में पिता हमारे जीवन के लिए ये आशीष भरा वचन, ये स्वर्गीय प्रबंध प्यारे प्रभु जी हमारे लिए जो आप दे रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आने वाले दिनों में भी प्यारे प्रभु जी और भी लोग पिता इस ग्रुप में जुड़ सके, और भी लोग इस बात को जानने और मानने वाले हो सके। और इस समय को प्यारे प्रभु जी जो हमारे लिए आप ठहराए हैं पिता, इसे हम एक बहुमूल्य समझ कर प्रभु जी इसको हम गंवाने वाले नहीं, बल्कि इन आशीषों को पाकर पिता हम और भी लोगों को बताने वाले हो सके प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। यहाँ पर जितने जुड़े हैं हर एक के जीवन को आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। यदि कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमार में है पिता, आप हर एक के दुख तकलीफों को आप दूर करिए प्यारे प्रभु जी, और होने दीजिए प्यारे पिता कि आप उन्हें चंगाई दीजिए, ताकि वो चंगे होकर आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। आगे के समय में प्यारे पिता इस रात की बेला में प्यारे प्रभु जी जब हम सोते हैं, हमें मीठी नींद दीजिए, हर प्रकार के डर भय से, बुरे सपनों से, बुरे ख्यालों से, जहरीले कीड़े मकोड़ों, सांप बिच्छुओं से, नाना प्रकार के शैतान के हर एक जाल फंदों से हमें आप बचा करके रखिए प्यारे प्रभु जी। और अच्छे स्वप्न, अच्छे दर्शन हमारे जीवन में दीजिए। आप वचन से बोलिए, बातचीत करिए। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं प्यारे प्रभु जी, उनके भी मनों को आप उभारें प्यारे प्रभु जी, और उनसे भी बोलिए, बातचीत करें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी इस आशीषमय वचन जो हमारे लिए आप प्रबंध किए हैं पिता, उनको वो भी पाने वाले हो सके। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। यदि आपकी इच्छा है प्यारे प्रभु जी, तो कल के दिन हमारे जीवन में फिर से दिखाइए पिता, ताकि हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई और आपकी गवाही देने के कारण हम बन सकें प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी जो भी वचन कल हम सुनेंगे पिता, इसकी तैयारी हम करने वाले हो सके पिता। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन।